हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। जैसा कि आपको पता है, मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो आज का जो हमारा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कंप्लीट करवा दूंगी। तो होप यू आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट कर मैं आपके लिए एमसीक्यू फुल लेंथ सारा कंप्लीट कराऊंगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस कोर्स ही लो किसी का। मैं आपको फ्री में सारा प्रोवाइड करा रही हूँ यूट्यूब पर। बस देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर एक चैनल बना दूँगी, फिर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा होता है, क्या होता है, एक तरीके से हमारी जो टर्नओवर होती है फाइनेंशियल कैपिटल कैपिटल के रिगार्डिंग। देखो, हम इसमें क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम पहले करेंगे ओवरव्यू, तो इसी तरीके से हम आपके लिए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा समझ में आएगा। तो अब हम करने वाले हैं कि इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, एक कैप्सूल फॉर क्विक रिवीजन है ये हमारी। ओके, ठीक है, तो होप यू आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कैपिटल ओवरव्यू होता है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम करते हैं, क्या स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसके मेन होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। और इसमें स्कोप में जो हम करते हैं फाइनेंशियल में, इसमें क्या होता है? रोल एंड फंक्शन ऑफ चीफ फाइनेंस ऑफिसर होते हैं। जो फाइनेंस ऑफिसर होते हैं ना, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एंड रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये वाला हम टॉपिक करें। डिसिप्लिन ऑफ द अकाउंटिंग। एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मीनिंग ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग होगा, मैनेजमेंट का comprises the forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, controlling all activities relating of acquisition and application of financial resources of an undertaking इन कीपिंग विद अस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। अब इसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है कंप्राइज करेंगे, इसमें फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग को हम हमेशा बनाएंगे ताकि मैनेजमेंट हो सके, और फिर उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्विजिशन करेंगे। किसी भी कंपनी को हम एक दूसरे में कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर हम स्कोप करते हैं। ठीक है, स्कोप इसके जो होते हैं, डिटरमाइन ऑफ द साइज ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ होगा। ठीक है, एंड डिटरमाइनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ असेट्स एंड इंटरप्राइजेस, कि हम डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से हम कंपोज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। डिटरमाइनिंग ऑफ मिक्स ऑफ इंटरप्राइजेस, फाइनेंशिंग कंसिडरेशन ऑफ लेवल डेप्थ इक्विटी ईटीसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, कि हम क्या है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का। अब हम जो देखने वाले हैं, अब इसके हमारे पास क्या होते हैं? टू बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होते हैं। देर आर द टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स, इफेक्टिव यूज ऑफ दिस फंड्स ऑफ द अचीव। अब इसमें एस्पेक्ट जो होंगे फाइनेंशियल में, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स एंड यूटिलाइजेशन होगा। प्रोक्योर फंड्स जो हमारे होते हैं, सिंस फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड from different source, therefore their procurement always considered as a complex program by business concerns. Some of the sources funds are business enterprises। क्या होता है कि पहले हम वेंचर कैपिटल होती है, फिर एंजल होती है, फिर हायर करते हैं, फिर डिवेंचर्स बॉन्ड्स करेंगे, ऑनर्स करेंगे, कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट्स मीडियंस करेंगे। फाइनेंशियल के डिसीजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म विल डिपेंड्स ऑन द वेरियस फाइनेंस फंक्शन एंड डिसीजन इट कैन बी एक्सप्रेस एज, कि हम जो फाइनेंशियल फंक्शन होंगे उनका डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि वैल्यू फर्म देखी जाएगी, विल बी डिपेंड ऑन वेरियंस फंक्शन, कि वैल्यू कितनी है फर्म की और कितना उसमें डिपेंड्स है, कितनी ज़्यादा उसमें डिसीजन ली जा रही है। एंड फाइनेंशियल फंक्शंस आर डिविडेंड इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंक्शन डिसीजन। ठीक है,
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किसके तरीके से कहते हैं? फाइनेंस मैनेजर हैज़ नो पॉइंट्स आउट सिचुएशन वेयर द फंड्स आर बीइंग kept idle or where proper use of funds is not being made. All the funds procured at a certain cost and after entering a certain amount of risk, कि amount of risk हम इसमें देखते हैं कि कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं इसको इफेक्टिव बनाएंगे कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन फंक्शन को। ओके, अब हमारा आता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हमारा होगा किस तरीके से करते हैं? लॉन्ग टर्म ही करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन करना, ये डिविडेंड डिसीजन ये हमारा खुद का होता है। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन ले या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, ये तीनों ही हमारा क्या होगा कि हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। और हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, इसमें क्या करते हैं हम? यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फंड होते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। हम जो अपने फंड्स को यूज़ करते हैं फिक्स असेट्स में यूज़ करेंगे और वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे, दोनों में यूज़ करेंगे ना। तो इस तरीके से हमारा ये इफेक्टिव होता है कि किस तरीके से हमारा काम आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? Evaluation of the financial management is divided into 3 phases. Financial management involve as a separate field of study at the beginning of the century. The 3 stages of its evaluation are stages of evaluation of financial management: traditionals, transitionals, modern phases. ये हमारे क्या होते हैं? 3 हमारे स्टेज होते हैं इवेल्यूएशन करने के। ट्रेडिशनल जो हमारा होता है पुराना होता है, ट्रांजिशनल जो हमारा अब चल रहा है, मॉडर्न जो हमारा होगा आने वाले इन फ्यूचर में होगा। फिर आता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ में। प्रॉफिट जो हमारा होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, वेल्थ होता है। देखो 2 ही होते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो प्रॉफिट होगा हमारा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखते हैं, वेल्थ में हमारा जो बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? डिपेंड्स करता है कि आप करना क्या चाहते हैं, प्रॉफिट पे ज़्यादा पर्पस करना चाहते हैं या वेल्थ पे करना चाहते हैं। मोस्टली जो आज की डेट में है वेल्थ पे किया जाता है। प्रॉफिट वाला जो हमारा होता था वो ट्रेडिशनल में होता था। किस में होता था? ट्रेडिशनल में। और ट्रेडिशनल में हो गया तो वेल्थ हमारा किस में आएगा? वेल्थ हमारा जो होता है प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, एंड हाउ टू मेजर टू वैल्यू वेल्थ इन अ फर्म। वेल्थ के लिए कैसे हम यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हम रीड करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट वर्सन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, कि हम वैल्यू की मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। नॉर्मल टेंडेंसी मैनेजमेंट ये हमारी होती है, इस तरीके से यहाँ से आप रीड कर लेना। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा होगा लॉन्ग टर्म के लिए, इसका लार्ज अमाउंट होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लार्ज कर सकते हैं। और शेयर होल्डर जो हमारे होते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द वैल्यू होती है। इसमें ये सब होते हैं, ऑफर्स होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन होती है, रिकॉग्नाइजेशन होगा, एम्प्लॉयज़ का फर्म होगा, लॉन्ग टर्म्स ये सब हमारे होंगे। एंड हाउ टू बी मेजर द वैल्यू फ्रॉम स्टॉक होल्डर्स हायर मैनेजर्स टू रन देयर फर्म्स ऑफ दैम मैनेजर्स सेट एसाइड होता है। स्टॉक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज फर्म्स वैल्यूज, सोसाइटियल वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड, इस तरीके से हम इसको करते हैं। एंड रोल प्ले, अब हमारा जो रोल प्ले होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन होगा, बजटिंग होगा कि व्हाट इज़ द CFO यूज टू डू। CFO हमारा क्या यूज़ करता है और CFO नाउ डज क्या वो करेगा? ये बजटिंग करेगा, फोरकास्टिंग करेगा, मैनेजिंग, ये अकाउंटिंग करता है, ये मैनेजिंग करेगा। ओके, ये ट्रेजरी कैश मैनेजमेंट करेगा, ये प्रॉफिट करेगा। ये इन दोनों के बीच में रोल है कि ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं। एंड प्रिपेयरिंग इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये प्राइसिंग एनालाइज करेगा, ये क्वार्टरली एनुअल करेगा, ये डिसीजन अबाउट आउटसोर्सिंग करेगा, टैक्स फाइलिंग करेगा, ये टैक्स फंक्शन करेगा कि किस तरीके से टैक्स को कि जो CFO है टैक्स फाइलिंग मतलब फाइल कर देगा, बट लेकिन जो हमारा IT फंक्शन होगा वो तो हमारा CFO नाउ डज वो बाद में ही करेगा ना, तो पहले करना और बाद में करना। ट्रैकिंग अकाउंट, द पेएबल अकाउंट, रिसीवल, क्या रिसीवल है, ये HR फंक्शन देखेगा, ये इंटरमेंट करेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, देयर आर दी 3 फंक्शन, ये हमारे फिर से आ गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स,
डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड, ये हमारे तीनों किस में आते हैं, ये हमारे इसी में आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड नाउ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स की जो डिसीजन मेकिंग होती है चीफ के द्वारा होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स एंड अदर रिलेटेड्स भी होते हैं। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट आल्सो ड्रॉ ऑन अदर रिलेटेड डिसीजन सच अ मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी मेथड्स एज पर, इस तरीके से होगा। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ द फंक्स होते हैं, ट्रेडिंग होती हैं, ठीक है। एंड चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, सोर्स ऑफ द फाइनेंस। अब हम सोर्स ऑफ द फाइनेंस देख लेते हैं कि क्या क्या फाइनेंस होते हैं। इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं, डेटर्स होते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल होते हैं, अदर्स भी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल सोर्सेज हमारे दे आर द मेनली टू क्लासीफाई द फाइनेंशियल, हमारे जो होते हैं बेस्ड ऑन दी मैच्योरिटी रीपेमेंट होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल बेसिक सोर्सेज ये हमारे होते हैं। लॉन्ग टर्म्स में हमारे क्या आते हैं, शेयर कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया, डिवेंचर्स आ गए, लोन आ गए, लोन फ्रॉम स्टेट हो गया, लोन हो गया, वेंचर्स हो गया, असेट्स सिक्योरिटाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल हो गया। मिडल, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, मीडियम आ गया, डीज आ गए, एक्सटर्नल कॉमर्स आ गया, ई रोज यूशू आ गए, फॉरिंगन आ गए। अब हम देखेंगे इसके बाद का सोर्स ऑफ द फाइनेंस। सोर्स ऑफ द फाइनेंस में क्या था, इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल के जो अंदर आते हैं मेनली रिटेन अर्निंग होते हैं, ठीक है। और हमारे एक्सटर्नल में आएंगे डेट्स आएंगे, शेयर डेट्स यानी कि बोरो मनी। हम रिटेन तो हम क्या होता है मेनली खुद ही अर्न करके कमाते हैं, बट लेकिन डेट्स जो हमारे होते हैं पब्लिसिटी से हम अर्न करके लेते हैं, उनसे इन्वेस्ट कराते हैं ताकि हमारे कंपनी को शेयर कर सकते हैं, कंपनी में यूज़ करेंगे, उसका हमारा फ़ायदा होता है। अब हमारा शेयर कैपिटल हो गया। डेट्स में हम क्या करेंगे, अदर्स आते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेटर्स क्या होते हैं, कुछ हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो हमें डेटर्स के रूप में बॉन्ड्स एंड कूपन शेयर करते हैं, ठीक है। एंड फिर आता हमारा शेयर कैपिटल्स में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स। अब हमारे आ जाते हैं शॉर्ट टर्म्स में, ट्रेड क्रेडिट्स, एक्वर्ड्स, एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म्स, फिक्स असेट्स, एडवांस, वेरिएंस, इस तरीके के हमारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑनर्स कैपिटल, ठीक है, ये हमारा पब्लिक होता है, ये मैंने आपको करा दिया है। सोर्स ऑफ द फंड, मैच्योरिटी फंक्शन होते हैं जो मैच्योर परिपक्वता से हमें फाइनेंस करने के लिए होते हैं। प्रेफरेंस शेयर ऑन कैपिटल, ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रेज फंड्स फ्रॉम प्रमोटर्स और फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पब्लिक बाय वे ऑफ ऑनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल बाय इश्यूइंग ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स they are specify special kinds of the shareholders such share priority both as a regards पेमेंट्स ऑफ द फिक्स। प्रेफरेंस शेयर जो हमारे होता है पहले शेयर्स ले लेते हैं, और इक्विटी जो हमारे होते हैं वो बाद में प्रॉफिट्स में से लेते हैं, बोनस में से। क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर को हम पहले ही प्री से ही समझो कि पहले ले लेना, ओके। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कैसे तरीके से मैनेज करेंगे। अब हमारा होता है डेट सिक्योरिटाइजेशन की कैसे तरीके से करेंगे, ये ज़्यादा टफ नहीं है। लीज फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स के लिए होंगे। एंड ये हमारा सर्कल होता है कि इसमें ट्रेड क्रेडिट लेते हैं, इक्विटी लेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक एडवांसेस, ठीक है। अब हमारे आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालाइज। चैप्टर ओवरव्यू है ये कंप्लीट, ठीक है। रेशियो एनालाइज, टाइप ऑफ रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, ओके। जो हमारे रेशियो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, लीवरेज, एक्टिविटी एंड प्रॉफिट, ओके। मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। एंड टाइप ऑफ रेशियो में एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एनालाइजिंग होते हैं। रेशियो एनालाइजिंग में होंगे रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद ऑल द डिसिप्लिन। टाइप ऑफ रेशियो में जो हमारा आएगा ये हमारे आते हैं इक्विटी होंगे, लीवरेज होंगे, एक्टिविटी, प्रॉफिट मैंने अभी कराया था, कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कवरेज रेशियो होगा, ये रिलेटेड होगा।
रिलेटेड ऑफ ओवरव्यू होगा, ये रेशियो का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये सब लड़ कर रहा हूँ रेशियो एंड इट्स अ टाइप्स, ठीक है। ये टाइप्स हैं समरी ऑफ द डेट्स के, ठीक है। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। सिंपल तरीके से करंट क्विक रेशियो का फॉर्मूला है ये वाला, इट्स अ मेजर टू, ठीक है। ये कमेंट्स में है ये फॉर्मूले। ये हमारा कैश रेशियो का फॉर्मूला है कैश एंड बैंक बैलेंस मार्केट सिक्योरिटी करंट लायबिलिटीज। बेसिक का है फॉर्मूला, ये नेटवर्किंग का है फॉर्मूला करंट असेट्स माइनस लायबिलिटीज, इक्विटी का शेयर होल्डर्स अपॉन कैपिटल्स, डेट्स का है ये इस तरीके से, डेट्स इक्विटी रेशियो का है ये, डेट्स टोटल असेट्स का है, कैपिटल गेयरिंग का फॉर्मूला है ये, इस तरीके से आपको यूज़ करने हैं। अब देख लीजिए मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलेज हैं ये, ठीक है। आपको ये सारा ही लर्न करना पड़ेगा एंड यूज़ एंड फाइंड बर्ड्स बाय व्यू। ये हम देख लेते हैं क्या होता है कि शेयर होल्डर जो हमारे होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बीइंग द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे इंटरेस्टेड टू नो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये इस तरीके से होता है। ग्रोथ करना है कि शेयर होल्डर्स की किस तरीके से करेंगे। रेशियो यूज़ इन जनरल, किस तरीके से वो रेशियो करते हैं। पर्टिकुलर अर्निंग, ये इस तरीके से यूज़ करेगा। इन्वेस्टर्स जो हमारे होते हैं नो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर करेंगे। सॉरी फॉर दैट, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी गाइस। एंड फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट करेगा, कैपिटल करेगा, सॉल्वेंसी करेगा, टर्नओवर करेगा, ये इस तरीके से यूज़ करेगा। लैंडर्स होते हैं दे विल कीप ऑन आई सेफ्टी परस्पेक्टिव्स ऑफ देयर मनी लैंडेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, ये आपको अच्छे से लर्न करना है बच्चों। अब आए थे हमारे क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं जो हमारी लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म्स के लिए ले लेते हैं, कट इसमें क्या आता है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म्स रेशियो आते हैं। एम्प्लॉयज़ होते हैं जो फाइनेंशियल वेल्थ है ऑर्गेनाइजेशन को ले लेगी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज, रेगुलेटर प्रॉफिट होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर होंगे, ठीक है। ये सेल्स मैनेजर होंगे जिनका काम होता है सेल्स करने के लिए, टर्नओवर के लिए। फाइनेंशियल मैनेजर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए होगा। फिर आता हमारा चीफ मैनेजर जो क्या ऑल रेशियो को डिफाइंड करेगा। टेलीकॉम, बैंक, होटल, ट्रांसपोर्ट, इनका सबका एक ही काम होगा और इनके एक ही सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट, डेट्स, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, इनकम, ये सारे आते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल में इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस, डेट्स, लंग, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ ओनली। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्सप्लिट और इम्प्लिक्ट। इम्प्लिक्ट जो हमारा होता है अंदर से करते हैं, एक्सप्लिट जो हमारे आउटफ्लो होंगे। इम्प्लिक्ट इनफ्लो है, एक्सप्लिट आउटफ्लो है, ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में क्या आते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स आएंगे, वैक आएगा और ये आएगा। वैक की फुल फॉर्म क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आएगा, इस तरीके से आएंगे ये, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉस्ट इरिडेबल, इसका ये फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर का है, ये वो इरिडेबल का था, ये रिडेबल का है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, इसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इरिडेबल और रिडेबल होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए डिविडेंड अप्रूव होता है, अर्निंग होगा, रिलाइज होगा, इस तरीके से हम करते हैं। के का फुल फॉर्म ये होता है, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है बच्चों। ये डिविडेंड्स होते हैं, अर्निंग होगा, इसके सारे ये फॉर्मेट है। अब हमारा जो कैश होता है, कैश क्या था, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, फिर शेयर होल्डर्स में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है वेटेड वर्क, मार्जिनल कॉस्ट। अब वेक का फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। फाइनेंशियल मैनेज ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये रहता है चैप्टर ओवरव्यू। नेट इनकम NI अप्रोच होती है, इसकी EBIT अपॉन ये होगा। ट्रेडिशनल ऑपरेशन नेट इनकम में तो आपको पता ही है ये होगा, ये इस तरीके से हम करते हैं। अब हमारा कैपिटल, बजट, नीड, कैपिटल, ये सब आ गया है। नेट NOI आपको पता है, इसका ये रहा फॉर्मूला, NOI अपॉन KO, ठीक है।
मोदी गिलियानी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट MM अप्रोच इसने दी थी विदाउट टैक्स 1958 एंड फिर इसने दिया था ये वाला MM अप्रोच, ठीक है। फिर ये कैपिटल ये वाला ये इस तरीके से, ठीक है। ट्रेड ऑफ थ्योरी, फिर आता है मैक्सिमाइजेशन। अब हमारा क्या होता है मैक्सिमाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म क्या करेंगे, इस तरीके से कर्व बनता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बढ़ता भी है घटता भी है, इस तरीके से यहाँ भी फर्क आता है। ये PV इंटरेस्ट रेशियो होता है। EBIT और एनालिसिस करेंगे इस तरीके से, ठीक है। पैकिंग ऑफ द ऑर्डर थ्योरी, पैक करना है, ये ऑर्डर कैपिटलाइजेशन करेंगे इस तरीके से करेंगे। फिर आता है हमारा इंटरनल फाइनेंशियल डेप्ट्स, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के लिए एनालाइजिंग लीवरेज, बिजनेस लीवरेज टाइप ऑफ, ये इस तरीके से हमारे बैलेंस, ये फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मेट है। फाइनेंशियल रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क होता है, ठीक है। टाइप ऑफ द लीवरेज, ठीक है। टाइप ऑफ लीवरेज हो गया, इस तरीके से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ट्रेडिंग होगी इस तरीके से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होंगे, एस्टिमेट्स होगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड एस्टिमाइजिंग होगा, पे बैक पीरियड होगा, CFT होगा, इस तरीके से हम करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की NPV होगा, इंटरनल रेट ऑफ द IRR होगा। IRR का फॉर्मूला है पे बैक होता है, इसमें अकाउंटिंग होता है। इस चीज़ का हमने फ़र्क देख लो, ये वाला सारा, ठीक है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से वर्किंग कैपिटल होता है, डिटर्मिनेट्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेट ऑफ द वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, इस तरीके से हम करेंगे। पे बैक होता है कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट्स को एवेन्यूज़ होते हैं उनको हम पे बैक कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिंग कर देते हैं। स्कोप ऑफ द वर्किंग कैपिटल का स्कोप होता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग ऑफ द फाइनेंस होता है स्कोप। वर्किंग कैपिटल का भी स्कोप होता है एग्रीगेटिव, कंसिडरेटिव, मोटरेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स का इस तरीके से होता है वर्किंग कैपिटल, कैश और रिसीवल, ये इस तरीके से सर्कल होता है, देख लो। एंड फाइनेंशियल गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, ये एस्टिमेट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के फॉर्मूले से इनको लर्न करना। फिर उसके बाद ये रॉ होता है फिर, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स कि ये हमारे पास क्या है, एक बैलेंस शीट से जिस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। रिसीवल्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इस तरीके से, ओके। होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को प्रमोट कीजिए। मैंने आपके लिए इतना अच्छा देखो कंटेंट प्रोवाइड करा। मैंने कोई स्लाइड को बनाने में बहुत टाइम मेहनत लगती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे लिख दीजिए कि आपको नोट्स प्रोवाइड चाहिए। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को लिख दीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे क्लासेस प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।